Hello everyone, I welcome you all to Study Squad and it's time to start today's session. आज की सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी पीएम विश्वकर्मा स्कीम. अब थोड़ा सा डिफरेंट होने वाले हैं आपका ये सेशन बिकॉज हम एक नई सीरीज ला रहे हैं आप सभी के लिए एंड इस सीरीज के अंडर हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स एंड आपके गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स. जो भी आपके नए पुराने इम्पोर्टेंट स्कीम्स और इनिशिएटिव्स हैं बाय एन इंडियन गवर्नमेंट वो हम इस सीरीज में सारी की सारी डिस्कस किया करेंगे. एंड आवर मोटो इज कि आपको कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज इम्पार्ट करे थ्रू दिस पर्टिकुलर सीरीज. अगर आप ये सीरीज फॉलो करते हो देन देखो, अगर आप एसएसबी देने वाले हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर बिकॉज आप सबको पता है एसएसबी में आपका लेक्चरेट होता है, जीडी होता है एंड अगर आपको नॉलेज है इन स्कीम्स के बारे में देन आप स्टोरी राइटिंग में भी इनका यूज़ कर सकते हो. ओके दोनों लेक्चरेट और जीडी में आपको अच्छे वैलिड पॉइंट्स मिलेंगे अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हो. सो इट विल बी गुड फॉर यू गाइज. नेक्स्ट, अगर आप लोग रिटन की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड आप जो आने वाले अटेम्प्ट्स हैं वो देने वाले हो देन आपके जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड होगी बिकॉज यूपीएससी जो मोस्टली आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं वो इन्हीं स्कीम्स और इनिशिएटिव्स पर बनाता है और वहाँ पर थोड़े बहुत फैक्ट्स में चेंजेस करके आपको कंफ्यूज करने का ट्राई करता है. सो आपके वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे अगर आप ये सीरीज फॉलो करोगे. नेक्स्ट, अगर आप सीपीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो उसमें एस्से राइटिंग होता है वहाँ पर आपको हेल्प मिलेंगी थ्रू दीज पर्टिकुलर schemes and initiatives. Okay, ये जो फर्स्ट सेशन है उसे कंप्लीट देखना एंड प्लीज फीडबैक ज़रूर देना कि आपको क्या लगता है, हमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, कैसे हम इसे और ज़्यादा बेटर कर सके. ओके कमेंट्स में भी बताना कि आपको नेक्स्ट स्कीम कौन सी चाहिए जो हम डिस्कस करें. एंड लास्टली प्लीज़ इसे लाइक कर देना सो दैट हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए. आपका थोड़ा सा जो आप टाइम निकालोगे टू लाइक इट दैट विल गिव अस लॉट ऑफ मोटिवेशन कि हम ये सीरीज आपकी कंटिन्यू करके रखें. विद दैट बीइंग सेड लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सेशन. आपका जो हम स्कीम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द विश्वकर्मा स्कीम. अब जो स्कीम है आपकी ये इम्प्लीमेंट हुई थी आपकी 17 सितंबर 2023 में. ठीक है, तब आपकी ये स्कीम आई थी. 5 years के लिए आपकी ये पर्टिकुलर स्कीम आई है. सो 2028 तक आपकी स्कीम रहेगी. मेन एम क्या है स्कीम का? मेन एम जो स्कीम का है दैट इज जो आपकी स्किल्ड ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन है उन्हें प्रिजर्व करके रखना है और उन्हें अपलिफ्ट करना है. ओके देख, हमारे जो पीएम है उनका विजन है थ्रू दिस पर्टिकुलर स्कीम कि जो आपका ट्रेडिशन है, हमारे इंडिया के जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है वो आपकी इन पर्टिकुलर क्राफ्टमैन के हाथों में रहता है. और ये स्किल्ड लोग अब धीरे धीरे देखा जा रहा है कि आपका ट्रेडिशन और कल्चर जो ये लोग कैरी करते हैं थ्रू देयर स्किल्स दैट इज काइंड ऑफ डाइंग आउट. वो बहुत ज़्यादा डाई आउट कर रहा है. सो उसे ही प्रिजर्व करने के लिए और अपलिफ्ट करना चाहते हैं थ्रू दिस स्कीम. और यहाँ पर आपका मेन फोकस रहेगा ऑन दी अदर बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटी पे. उस कम्युनिटी पे आपका सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा हमारे पीएम का अंडर दिस स्कीम. सो हम चाहते हैं कि आपके जो ट्रेडिशन है और कल्चर है इंडिया का, जैसे धीरे धीरे हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं सो ये जो आर्टिजन्स है वो भी मॉडर्नाइज करें और वो भी सोसाइटी के साथ आगे बढ़ते रहे और विद टाइम डाई आउट ना करे. हमारा कल्चर और हमारा हेरिटेज आगे लेके जाते रहे. ये आपका मेन पर्पस है और इसके लिए हमारे पीएम प्रोवाइड करेंगे. देखो इनको स्किल्स, इनकी स्किल्स बढ़ाने के लिए भी प्रोवाइड की जाएंगी आपकी बहुत सारी रिसोर्सेज प्लस फाइनेंशियली भी काफ़ी हेल्प आपको देखने को मिलेगी कि हमारी गवर्नमेंट देगी इन पर्टिकुलर क्राफ्टमैन को. ओके नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, ये जो आपकी स्कीम है इसका नाम है विश्वकर्मा. आप सबको पता होगा कि अगर आप हिंदू रिलीजन की बात करते हो वहाँ पर एक विश्वकर्मा गॉड का नाम था. वो थी आपकी एक आर्किटेक्ट और उन्हीं के नाम पर आपकी स्कीम का नेम भी रखा गया है. एंड थ्रू दिस पर्टिकुलर स्कीम हम चाहते हैं कि प्रिजर्व रहे और इन्हांस रहे आपकी
गुरु शिष्य परंपरा पर भी फोकस करा गया है कि वो भी आपकी बनी रहनी चाहिए और आगे बढ़ती रहनी चाहिए, सो दैट पासिंग डाउन स्किल्स विद इन द फैमिलीज एंगेज इन दीज वेरियस आर्टिसनल ट्रेड्स, ये आपका चलता रहे। अब हमने गुरु शिष्य परंपरा की यहाँ पर बात करी है, दिस इज योर गुरु शिष्य परंपरा। अब इसके अंडर जो हमारी पीएम है या जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या देख रही है? प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखोगे, प्रेजेंट टाइम में जो आपकी ओल्डर जनरेशन है, जो स्किल्ड है इन पर्टिकुलर आर्ट में, कौन सी आर्ट की बात कर रहे हो आप पोट्री की बात कर सकते हो, यहाँ पर आप स्कल्पटिंग की बात कर सकते हो, ओके। उसके अलावा आप बात कर सकते हो जो आपकी कारपेंटर्स हैं उनकी बात करें, ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, इन सब, ये जो आपकी ओल्डर जनरेशन है, जो आपकी स्किल्ड जनरेशन है, वो आपकी यूथ तक स्किल्स नहीं पहुंचा पा रही है। तो जो आपकी यंगर जनरेशन है वहां तक स्किल्स नहीं आ रही है और इसी वजह से चांसेस हैं कि आपकी ये डाई आउट ना कर जाए, ओके। क्यों नहीं आ रही है यूथ के पास? अब एक रीजन हो सकता है यूथ इसमें इंटरेस्ट कम दिखा रहा है। क्यों इंटरेस्ट कम दिखाएगा? क्योंकि यूथ को लगता है कि आपका मार्केट नहीं है और आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा अगर आप इसे आगे कंटिन्यू करोगे। सो मेन पर्पस है गवर्नमेंट का कि वो मार्केट बनाए और प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर बढ़ाए, एक रिकग्निशन मिले, इनकी स्किल्स को और इनका जो क्राफ्ट है उसको रिकग्निशन मिले, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे रिकग्निशन मिले, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में आपका रिकग्निशन मिलेगी। अगर रिकग्निशन मिलेगी तभी तो है आगे ग्रो करने का उनका मन करेगा, उनके लिए एक मार्केट फॉर्म होगा, आपकी इकोनॉमी का पार्ट बनेंगे ये लोग, तभी आगे की जो यूथ है वो भी इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करेगी और आपकी ये जो गुरु शिष्य परंपरा है वो आगे चलती जाएगी। मतलब जो आपकी फैमिली है, अगर आप किसी फैमिली की बात करते हो तो जो उसमें ओल्डर जनरेशन है वो अपनी स्किल्स नीचे वाली यूथ जनरेशन तक पास आउट कर पाएगी और यूथ भी इंटरेस्ट लेगी। सो इसी पे गवर्नमेंट आपका वर्क करना चाहती है और इन क्राफ्टमैन की जो स्किल्स है उसे प्रिजर्व करके और अपलिफ्ट कराना चाहती है, ओके। देखो नेक्स्ट इसमें ऑक्यूपेशंस किस किस की बात करेंगे ये अभी मैंने डिस्कस करी थी, दैट इज ब्लैक स्मिथिंग, गोल्ड स्मिथिंग, पॉटरी, कारपेंट्री, स्कल्पटिंग, इन सब ऑक्यूपेशन पे आपका फोकस रखा जाएगा ताकि ये प्रिजर्व करे हमारे कल्चरल हेरिटेज को, इंडिया की कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करें, प्लस इंटीग्रेट करें हम इन्हें इनटू द फॉर्मल इकोनॉमी एंड द ग्लोबल वैल्यू चेन में हम इन्हें ऐड ऑन करें। सो ये हमारा सेकेंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है कि प्रिजर्व रहनी चाहिए। नेक्स्ट आएंगे, ये इम्प्लीमेंट की जाएगी बाय दी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब ये आपकी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट आपकी फंड करेगी। सो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये आपकी। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए वो लोग थोड़े से चेंजेस कर देंगे एंड यू विल गेट कंफ्यूज। सो ये याद रखना है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है फुली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आएंगे मिनिस्ट्री, काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी क्योंकि मिनिस्ट्री भी कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आती है। नोडल मिनिस्ट्री आपको याद ही रखनी है। सो नोडल मिनिस्ट्री है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, दैट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। इम्प्लीमेंट की जाएगी ज्वाइंटली बाय द एमएसएमई, the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship and the Department of Financial Services, साथ में से इम्प्लीमेंट करेंगे, ओके। नेक्स्ट आएंगे फीचर्स पर। अब जो ये फीचर्स हैं वो बहुत अच्छे से देखना, इन पे आपका यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है, इस पे ही आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं और इसी में आपके थोड़े से चेंजेस करके वो आपको कंफ्यूज करने का ट्राई करेगा, ओके। हर बार ट्राई करते हैं। सो ये अच्छे से पढ़ना। देखो इसके अंदर क्या होगा, इसके मेन फीचर्स हैं कि जो आपके आर्टिजन हैं और क्राफ्टमैन पीपल हैं उन्हें जो भी इनरोल करेंगे स्कीम में, जो इनरोल लोग होंगे, दे विल रिसीव अ पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट मिलेगा उन्हें और एक आइडेंटिटी कार्ड भी एलोकेट किया जाएगा। नेक्स्ट चीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क दिस, इसको जरूर याद रखना। यहाँ पर जो लोग स्कीम में इनरोल करेंगे दे विल बी एलिजिबल फॉर कोलैटरल फ्री क्रेडिट सपोर्ट देगी आपकी गवर्नमेंट अप टू ₹1 लाख फर्स्ट ट्रांच एंड सेकेंड में आपको 2 लाख रुपीज मिलेंगे एट अ कंसेशनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%। सो इंटरेस्ट रेट क्या है 5%, इसको ही 10% लिख देंगे, इसको ही 7% लिख देंगे और आपको कंफ्यूज करेंगे, तो ये 5% भी आपको याद रखना है। Then the scheme also offers a stipend of ₹500 for skill training per day
and ₹15,000 grant for the purchase of modern tools. So देखो हमने बात करी थी कि आपको टाइम के साथ मॉडर्नाइजेशन की तरफ मूव करना पड़ेगा और इन क्राफ्टमैन को भी मूव करना पड़ेगा आगे. ओके, इसके लिए 15,000 का ग्रांट भी प्रोवाइड किया जाएगा. अब हमने इतना ज़्यादा ग्रांट्स की बात करी, सो आपको बजट भी बता देते हैं. इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए जो बजट एलोकेट हुआ था दैट वाज 13,000 करोड़. ओके, सो टोटल बजट है इसका आपका 13,000 करोड़. तो ये भी आप याद रखेंगे. नेक्स्ट आएंगे इसके एडिशनल फीचर्स. अब यहाँ पर देखो जो स्कीम है आपकी उसमें 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स की बात की गई है जो कवर होंगी. तो 18 नंबर भी आपको याद रखना है. 18 होंगे ट्रेडिशनल ट्रेड्स अक्रॉस बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज में. सो इस नंबर को याद रखना है. इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, इस पे चेंजेस भी हो जाते हैं. ये हम ट्रेड्स हम ऑलरेडी स्टार्टिंग कर चुके हैं. कारपेंट्री, बोट मेकर्स, ब्लैक स्मिथ्स, पोर्टर्स, स्कल्प्टर्स, कॉबलर्स, टेलर्स एक्सेट्रा. लास्टली हम आ जाएंगे पर्पस. किस पर्पस से आपकी स्कीम आई है. सो देखो मेन पर्पस है कि जो आपके आर्टिजन्स हैं उन्हें सीमलेसली इंटीग्रेट कर दिया जाए इन बोथ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल वैल्यू चेन में. अब ये कैसे होगा अगर आप उनकी आर्ट को recognition प्रोवाइड करोगे. recognition both globally ओके एंड इंटरनेशनली आप उन्हें recognition प्रोवाइड करोगे. उनके लिए एक मार्केट बनाओगे, उन्हें एक मार्केट उनके गुड्स के लिए बना दोगे. दैट विल बी गुड फॉर देम. ओके, एक मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करोगे प्लस अपॉर्चुनिटीज उनके लिए इंक्रीज करोगे. कैसे अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं. अपॉर्चुनिटीज टू एनहांस देयर स्किल्स. जो उनकी स्किल्स हैं उन्हें और ज़्यादा एक लेवल और आगे बढ़ाने में आप हेल्प करोगे. जिसके लिए हमने पढ़ा था कि इन्हें ग्रांट प्रोवाइड की जा रही थी अराउंड 15,000 जस्ट टू बाय मॉडर्न टूल्स सो दैट ये आपके टाइम के साथ टूल्स भी मॉडर्नाइज करें और अपनी स्किल्स भी एक लेवल आगे जाए प्लस उन्हें मॉडर्नाइज करें. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडली जो हमारे इंडियन कल्चर और हेरिटेज है उसमें जो ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंस प्ले करता है, इम्पॉर्टेंट रोल है इनका. इसलिए उसे प्रिजर्व करें और प्रमोट करें ज़्यादा से ज़्यादा. पहली बात प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट चीज़ हमें उसे प्रमोट करके रखना है. एंड लास्टली जो विश्वकर्मास हैं दे प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द सोसाइटी रिगार्डलेस ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. आप कितना भी टेक्नोलॉजी में एडवांस हो जाए बट जो इनकी स्किल्स हैं जो आपकी ओल्डर जनरेशन से आ रही है और वो यूथ तक आपकी सिर्फ यही लोग लेके जा सकते हैं और यही लोग प्रिजर्व कर सकते हैं आपकी ट्रेडिशन को. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो रिगार्डलेस आप कितना भी टेक्नोलॉजी में आगे चले जाओ आप इनका प्लेस नहीं हटा सकते हो, आप इन्हें रिप्लेस नहीं कर सकते हो. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, विद दैट वील कम टू एन एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन. हमने ट्राई किया है कि आपको सब कुछ पता चल जाए अबाउट दिस पर्टिकुलर स्कीम इन लेसर टाइम. एंड अगर आपको ये अच्छा लगे हमारा इनिशिएटिव देन मेक श्योर यू लाइक दिस सेशन, यू शेयर दिस सेशन विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. जो भी आपका फीडबैक रहता है वो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा. दैट वी एंड द सेशन हियर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.